पुलिस एज पे बीजेपी रहेगी, इसके बड़े फैक्टर आपको क्या लाडली बहना नजर आते हैं? दूसरी तरफ कांग्रेस कहती है कि भाई जो 22 लाख 20 लाख युवा वोटर है वो जानता है कि भाई ये रेवड़ियां या इन्होंने काम क्या किया है, वो तो हमारी तरफ आ रहा है। देखिए, घोषणा कोई भी करे, चाहे कांग्रेस करे या बीजेपी करे, वो दोधारी होती है। उसके फायदे भी है, नुकसान भी है। लास्ट टाइम कांग्रेस जिस वजह से, जैसा कि कहा जाता है कि कर्ज माफी के नाम पे सत्ता में आई थी, लेकिन जब आप कर्ज माफी के आंकड़े निकालेंगे, जो बीजेपी भी पेश करती है, खुद कांग्रेसी भी कबूल करते हैं और आंकड़े भी बोलते हैं कि किसी का 50 रुपया माफ हुआ, तो ये एक नेगेटिव भी चला जाता है। इसी तरह लाडली बहना का भी है कि अगर आपने 1 करोड़ 1.25 करोड़ बनाई है तो हो सकता है 5-10 लाख नहीं भी बनी हो। तो कोई भी घोषणा हो वो कभी भी संपूर्ण नहीं होती, ना किसी दल को उसका पूरा लाभ मिलता है। इसलिए इस फैक्टर को आप मानेंगे लाडली से बीजेपी ही जीत जाएगी या बीजेपी हार ही जाएगी या कांग्रेस जीत जाएगी, ये चीजें मैं इसके थोड़ा पक्ष में नहीं हूँ। इसी तरह युवा वोटर की बात करूं तो युवा वोट एक बहुत सनातन काल से, एक बरसों से ये एक मुद्दा चल रहा है कि बेरोजगारी, महंगाई हर चुनाव में, ये मैं शायद जब मैं पिछले 30-40 सालों से चुनाव पढ़ रहा हूँ, लिख रहा हूँ, सुन रहा हूँ, ये एक परंपरागत मुद्दा है और मैंने कभी इसको अफेक्ट होते हुए नहीं देखा, क्योंकि गरीबी हटाओ का नारा मैं 77-80 में सुन चुका था। सब कुछ यथावत है। कुछ तात्कालिक फैक्टर ऐसे होते हैं जो रातों रात किसी भी चुनाव के नतीजे बदल देते हैं। वो फैक्टर सोशल मीडिया से उठा हो, वो फैक्टर किसी मतदाता, किसी प्रत्याशी की गलती से उठा हो, या किसी पार्टी के बहुत बड़े स्टैंड से हो गया हो। तो कई बार आजकल तात्कालिक इश्यूज पे ज्यादा, और एक चीज और हो गई है कि बहुत बड़ा वर्ग वोटर्स का उस पे अपना सिंबल पे शिफ्ट हो गया है। मतलब वो ये भी नहीं देखता, कई बार उनसे अगर आप बात करें, हम लोगों ने भी बात की, मैं काफी घूमा, काफी मित्रों से बात की, अपने पत्रकार साथियों से, तो कई बार ये होता है कि व्यक्ति को ये भी नहीं पता होता कि मेरी विधानसभा से कौन सज्जन खड़े हैं या खड़ी हैं। जब आप हमारी आस्था चिन्ह के साथ है, चाहे वो फूल हो, पंजा हो या कोई और। अभी हम लोग जितने हैं यहाँ, मैं आपको चैलेंज कर रहा हूँ कि मई में जो चुनाव होने वाले हैं, अगर आप उनसे बात करेंगे तो 80% लोगों का माइंडसेट है। सारा खेल जो 20% पे होता है, उसका लाभ तो बीजेपी को नहीं मिलेगा ना, किसी को भी मिले। 80% मतदाता का माइंड सेट होता है, ऐसा मेरा मानना है। 20% वोटर के लिए सारी रैलियां, रोड शो वगैरह वगैरह जो होते हैं, उन 20% को लास्ट में जो कैच कर लेता है वो बाजी मार लेता है। फ्लोटिंग। और मेरा ऐसा मानना है कि इन 1-2 महीनों में बीजेपी ने अपनी मेहनत से बिल्कुल फ्लोटिंग वोटर्स का बड़ा खेल है। ये बात उपमन्यु जी कह रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। प्रकाश हिंदुस्तानी जी, लाडली बहना का जिक्र हो रहा है, उसके बाद दूसरे मसलों पर जाएंगे। कांग्रेस एक एनालिसिस लाई कि भाई 2 करोड़ 70 लाख महिलाएं वोटर हैं, इनमें 1 करोड़ लगभग 30 लाख 25 लाख महिलाओं को लाडली बहना का लाभ मिला, 1 करोड़ 40-45 लाख महिलाओं को नहीं मिला, तो वो वोट हमारे पास। ये उनकी खुशफहमी है, ऐसा मुझे लगता है। देखिए, पिछले चुनाव में 2018 के चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस, बीजेपी को 0.13% वोट ज्यादा मिले थे कांग्रेस से, लेकिन कांग्रेस को 5 सीटें ज्यादा मिली थी। साफ बहुमत किसी को नहीं था, हंग असेंबली थी। 2 सीटें जुटा के कांग्रेस ने सरकार बनाई। बीजेपी ने कभी ये नहीं कहा कि वोट हमें ज्यादा मिले। अब आप ये बोले कि 1,31,000 लाडली बहना है, ये टोटल वोटर का लगभग 20% है। आप अंदाज लगाइए कि इस 20% में से 2% वोटर भी स्विंग हो गए। 2%, 20% की बात नहीं कर रहा हूं, यानी 10%, 10% उसके, तो भी खेल बहुत बड़ा हो जाएगा। इसका अंदाज लगाना चाहिए। दूसरी बात, अभी हम ओल्ड पेंशन स्कीम की बात कर रहे हैं। ओल्ड पेंशन स्कीम के साथ बहुत सारी, यहां मेरी बात हुई तो लोगों ने कहा 98%, 98% सरकारी कर्मचारियों ने कांग्रेस को वोट दिया, क्योंकि उन्हें लगा कि ओल्ड पेंशन स्कीम कांग्रेस आएगी तो आ जाएगी। लेकिन बीजेपी ने ओल्ड पेंशन स्कीम का समर्थन नहीं किया है, और इसीलिए कांग्रेस की यही शिकायत भी है कि हजारों लोगों को, कर्मचारियों को वोट डालने से रोका गया। अलग अलग तरीके से इसके बारे में कई शिकायतें भी की गई है। लेकिन कांग्रेस ने जो अपने 1.25 साल के कार्यकाल में जो काम किया, उसकी अनदेखी नहीं कर सकते, क्योंकि इतने कम समय में कर्मचारियों के जो तबादले हुए थे, 3-3 बार तबादले हो गए। कई कर्मचारियों के 3 बार तबादले, एक आदमी को अपॉइंटमेंट लेटर। अच्छा, इस पे क्रॉस क्वेश्चन है प्रकाश जी। 15 लाख सरकारी कर्मचारी, 1 करोड़ 30 लाख लगभग जी, 2 लाख से अधिक सरकारी कर्मचारी, तो ये आंकड़ा तो फिर कहीं ठहरता नहीं है। आप कम गिन रहे हैं। सरकारी कर्मचारी, उसका स्पाउस, उसका परिवार, पति पत्नी, माँ बाप और समधी को भी शामिल कर लीजिए। वो भी ध्यान देता, तो इस तरह आप देखेंगे 2 लाख वोटर 10 लाख वोटर हो जाते हैं। तो उन वोटरों की अनदेखी आप नहीं कर सकते, और यहाँ कांग्रेस की एज मिलती है। आप देखिए, कर्नाटक में कांग्रेस इसी मुद्दे पे थी।
राजस्थान में कांग्रेस के पास यही मुद्दा, हिमाचल में कांग्रेस के पास यही मुद्दा था, और ये बड़ा मुद्दा है। सरकारी कर्मचारी भी बड़ा वर्ग है मध्य प्रदेश में। बिल्कुल इसी ओपीएस पे रहते हैं। फिर मैं दोबारा लाडली बहना पर आऊंगा। सर, ओपीएस जिक्र कर रहे हैं कि भाई अगर 2 लाख कर्मचारी, आप उसमें 5-5, 6-6 लोग और जोड़ दीजिए तो वो बहुत आंकड़ा बड़ा हो जाएगा। ये तो बड़ा एक फैक्टर हो सकता है, बड़ा फैक्टर असर डाल सकता है चुनाव रिजल्ट्स पे। लेकिन ओपीएस अकेला मुद्दा नहीं था, दूसरे मुद्दे थे, जमीन से जुड़े हुए मुद्दे थे, अंदरूनी कलह थी पार्टियों की, दोनों दलों में ये गड़बड़ थी, टिकट वितरण को लेकर गड़बड़ थी, कुछ मैदानी कार्यकर्ता चुनाव लड़ने से रह गए हैं। तो इन सब चीजों का लाभ हानि का गणित देखना होगा रिजल्ट्स नहीं। लेकिन ये तो दोनों तरफ थे कि भाई बागी दोनों तरफ हुए। आपके मालवा निमाड़ में भी बहुत सारी ऐसी सीटें हैं कि जो भाई दोनों को परेशान कर रहे हैं। जिन्होंने बागियों को मना लिया उनको बेनिफिट होगा। भाजपा इस मामले में आगे निकल गई है, कांग्रेस वाले नहीं मना पाए, उसका नुकसान उनको हो सकता है। हेमंत शर्मा जी, लाडली बहना का जिक्र हो रहा है कि भाई ठीक है, जो वोटर कांग्रेस की रही होंगी महिलाएं वोटर, अगर उनमें से बहुत सारी महिलाएं ऐसी होंगी जिन्हें लाडली बहना का लाभ मिला होगा, वो भी तो कन्वर्शन हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। देखिए सर, आंकड़ों पे यदि हम लोग जाएंगे तो बहुत सारी चीजें अलग अलग आएगी, लेकिन मैं आंकड़ों पर नहीं जाके मैं ये कहना चाहूंगा कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें इसका लाभ मिल रहा है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें इसका लाभ नहीं मिल रहा है। पर आप ये कैलकुलेशन नहीं कर सकते कि जिन्हें लाभ मिल रहा है वो बीजेपी का ही वोटर होगा। एक परिवार में यदि हम बात करें तो 4 लोग होते हैं, चारों लोगों के अपने अपने मत होते हैं, उसी के आधार पर आदमी मतदान करता है। एक कमिटेड वोटर होता है जो भारतीय जनता पार्टी का भी हो सकता है, कांग्रेस का भी हो सकता है। वो कमिटेड वोटर किसी भी लाभ के आधार पर ही आपको वोट देगा, ये तय नहीं किया जा सकता। मेरा मन है यदि कि मैं इस पार्टी को वोट देता हूं तो मैं। अच्छा, इस छोटा सा एक क्रॉस क्वेश्चन है कि भाई अगर ओपीएस के एक कर्मचारी के 5 परिवार वाले एक जगह जा सकते हैं तो क्या लाडली बहना के परिवार के जो 4 और सदस्य वो नहीं जाएंगे? देखिए, प्रेशर नहीं बनाएगी महिला, घर की महिला? देखिए, मैं दोनों ही आधार पे कहूंगा। मैंने आपको यही कहा कि एक परिवार में सबके मत अलग अलग होते हैं, चाहे ओपीएस हो चाहे लाडली बहना हो। कोई जरूरी नहीं है कि वो एक ही व्यक्ति, एक ही पार्टी या एक ही संबंधित व्यक्ति को वोट करेगा। सबके अपने अपने मत हैं। हो सकता है कि मुझे इसका लाभ मिल रहा है तो मैं 100 एंड 100 पार्टी को दे दूंगा वोट, लेकिन यदि मुझे इसका लाभ नहीं मिल रहा है तो मैं शायद, कोई जरूरी नहीं है कि मैं उसे नहीं दूंगा। मेरा कमिटेड वोट यदि है तो वो जाएगा। तो आपको ये देखना होगा कि जो आपके कमिटेड वोटर्स हैं, जो हर विधानसभा में आपको मिलेंगे, हर क्षेत्र में आपको मिलेंगे, हर मालवा में आपको मिलेंगे, निमाड़ में आपको मिलेंगे। यदि हम इंदौर शहर के विधानसभा 2 की बात करें तो चाहे रमेश मेंदोला 70,000, 80,000, 90,000 से जीतते हो, लेकिन वहां 35,000 वोट कांग्रेस को आज भी मिलते हैं। विधानसभा 4 की हम बात करें तो वहां आज भी 25 से 30,000 वोट तय हैं। तो इसे कहते हैं कमिटेड वोट। उस कमिटेड वोट से आप अपनी तरफ कितने लोगों को कन्वर्ट कर पाते हैं, चाहे योजनाओं से हो, चाहे आपके काम से हो, चाहे आपके कैंडिडेट से हो, चाहे लोकल मुद्दों से हो, इन सारी चीजों के आधार पे एक कैलकुलेशन सामने आता है। देखिए, आप पिछला चुनाव देखिए तो 900 से 1000 के वोट के जो डिफरेंस में करीब 50 से 60 सीटें थी, जो आपको बहुत करीबी जो फासले थे, वो फासले इस बार काफी पटते हुए नजर आएंगे। वो आपको बहुत अच्छे लेवल पे चुनाव जीतते हुए नजर आएंगे। उन चीजों पे आपको किसी न किसी पार्टी को बढ़त होती हुई नजर आएगी। उसमें चाहे वो लाडली बहना हो, चाहे वो ओपीएस हो, चाहे वो आपकी योजना हो, गैस की टंकी हो, ये सारे फैक्टर काम करेंगे सर। ओपीएस पर हम बात कर रहे थे, लेकिन चूंकि आपने इंदौर 1, 2, 3 जिक्र कर दिया तो मैं उस पर कंटिन्यू करूंगा जोशी जी से। लेकिन ये बताइए, 1 नंबर का क्या हो रहा है? देखिए, 1 नंबर चुनाव काफी हाई, मतलब ये कहा जा सकता है कि हाई प्रोफाइल चुनाव है। यदि कैलाश विजयवर्गीय इस पर चुनाव नहीं लड़ते तो शायद इतनी चर्चा न मध्य प्रदेश में होती है न देश में होती है। लेकिन कैलाश विजयवर्गीय जो है वो चुनाव लड़ने में, उनके मैनेजमेंट में वो माहिर है बेसिकली। और पिछले चुनावों की हम बात करें तो जो उनके प्रतिद्वंदी है संजय शुक्ला, वे चाहे महापौर के चुनाव की बात करें तो अपने विधानसभा से हारे हैं, वो यदि वार्डों की बात करें तो वे पिछड़े हैं, और यदि उसके पहले का विधानसभा चुनाव की बात करें तो वहां से बीजेपी नहीं हारी है। बेसिकली वहां का जो कैंडिडेट था वो हारी है, इसलिए शायद संजय शुक्ला जीते हैं। तो मुझे लगता है कि ये